दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये रोड की पटरी है यहाँ पे, और काफ़ी लोग बैठे हैं यहाँ पे और कुछ बाबा जी भी बैठे हैं। बाबा जी से जानते हैं कि 2024 अभी लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और बहुत मतलब एक बड़ी फाइट होने जा रही है 2024 के चुनाव। विपक्ष कह रहा है इस बार मोदी सरकार को हटाना है क्योंकि मोदी सरकार देश के अंदर बहुत कुछ कर चुकी है, अब की बार वापस नहीं लाना है। तो बाबा जी से जानते हैं। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार बाबा जी। क्या नाम है? मेरा नाम हीरानाथ है। अच्छा, हीरानाथ जी। अच्छा, अभी 2024 के चुनाव बहुत नज़दीक है। तिबारा प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक बार बीजेपी रख रही है, तो क्या लगता है आपको 2024 में कौन होना चाहिए? मोदी आएगा और कौन आना मोदी चाहिए? आएगा। क्या वजह मोदी आने के पीछे? अपन को फायदा ही है, नाद दे रहा है, बिजली दे रहा है, पैसा दे रहा है गरीबों को, और क्या ही करेगा। गरीबों को पैसा दे रहा है। और मतलब जैसे कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ये मोदी जो है देश को बर्बाद कर देंगे इस बार आए तो। अब यार इतना तो मैं समझता नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, गूंठा टेक हूँ। पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी आप कोई भविष्यवाणी करना चाहोगे मोदी के बारे में? अरे ना, मैं तो कोई का भी बारे में ना कर देता। अच्छा, नहीं करोगे। क्या नाम है? ओम प्रकाश जी। हाँ जी, क्या करते हैं आप? छोटा मोटा काम जो मिल जाता है वो कर लेते हैं साहब। अच्छा, छोटा मोटा काम मिल जाता है वो कर लेते हैं। तो यहीं पे रहते हैं इसी जगह पे? हाँ, घर वगैरह आपका कहाँ पे है? घर वगैरह तो साहब यूपी में, बाहर के हैं, यहाँ के तो है नहीं, जोधपुर के। आप कौन से चैनल से हो? मैं आर मीडिया नेटवर्क से। अच्छा, तो लाइव में चल रहा है? लाइव में नहीं चला, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, 2024 के चुनाव भी अभी आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके ख्याल से? प्रधानमंत्री मोदी। मोदी होना चाहिए। हाँ, क्या वजह मोदी होना चाहिए? मोदी ने देखो बहुत कुछ ऐसा किया है, बहुत बढ़िया। एक तो देखो ये राम मंदिर अयोध्या में आज तक कोई नेता नहीं बनवा पाया। जीएसटी इन्होंने लगाई, चलो ठीक है मानते हैं। नोटबंदी भी इन्होंने की शुरू में आते के साथ ही। नोटबंदी से बहुत फ़ायदा हुआ है सरकार को, गरीबों को भी फ़ायदा हुआ है। अच्छा, नोटबंदी से फायदा हुआ, लेकिन कांग्रेस या विपक्षी दल तो कहते हैं कि इससे भ्रष्टाचार या फिर काला धन आया नहीं जो मोदी ने जिस वजह से की थी। नहीं, काला धन तो देखो मोदी ने निकाला है। जिन हमने खुद रोड पे देखा है, 500 के नोट रोड पे पड़े हुए कचरे के ढेर में, पुराने नोट हमने खुद ने देखे हैं। क्योंकि हम कई बार क्या कबाड़ा भी चुग लेते हैं यहाँ पे, जब खर्चा नहीं होता हमारी जेब में, तो कबाड़े में हमने देखे 500 के नोट पड़े हुए, और उस टाइम वो बंद हो चुके थे। जब उस वजह से मतलब वो लोगों ने ब्लैक मनी थी वो फेंकी, लोगों ने बाहर फेंकी है, कचरों में फेंकी है, बहुतों ने फेंका है पैसा। एक मोदी के बारे में यूं भी कहते हैं कि धर्म की राजनीति पे मोदी बांट रहे हैं देश को, ऐसा भी विपक्षी पार्टी। गलत बात है। धर्म के आज तक एक बताओ, अयोध्या में किसने राम मंदिर बनवाया? कि आज तक कितने नेता आए हैं हिंदुस्तान में? किसने? कश्मीर में धारा 370 उसने ख़त्म की है, जम्मू कश्मीर में। आज तक कोई नेता नहीं कर पाया है। अच्छा, उस वजह से भी मोदी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। और क्या मोदी की वजह से आपको फायदा हुआ, जिस वजह से मतलब आप मोदी? फ़ायदा तो बहुत हुआ है मोदी की वजह से। सिर्फ एक छोटी सी कमी है बस, वो मैं अगर आप मेरी बात ये आगे पहुँचाओ, पहुंचाएंगे बिल्कुल, आपकी रिकॉर्ड हो रही है, मीडिया पे जाएगी। कहना चाहता हूँ। बाकी मोदी ने बहुत बढ़िया किया है। एक जो हम जैसे गरीब लोग हैं फुटपाथ पे रह रहे हैं, भाई किसी का घर बार नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, ना किसी के पास में आईडी है। भाई बहुत आदमी, हज़ारों आदमी है यहाँ पे। हाँ, किसी के पास में आईडी नहीं है, कुछ नहीं है। उनको क्या है, कई बार ये सेवा कुटी वाले पकड़ के ले जाते हैं, कभी पुलिस वाले तंग करते हैं रात को। या तो मोदी इनके लिए कुछ ना कुछ सोचे, मोदी सरकार। अच्छा, कोई सार्वजनिक कुछ बनाना चाहिए इन लोगों के लिए। इनके लिए या तो कुछ बनाए या फिर इनकी सबकी आईडी बनाए, यहाँ की रहने वालों की। आइडेंटिटी आपके पास होगी, आधार कार्ड वगैरह तो? भाई किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे रात को जेब कतरे उठाए हुए बहुत आते हैं, पर्स मार के ले जाते हैं, मिनटों में पता नहीं लगता आदमी को, सोते हुए को, कि रोड है, फुटपाथ है। इसलिए तकरीबन 90% आदमियों के पास में यहाँ पे आईडी नहीं है। यहाँ आप कितने टाइम से रहते हो इस जगह पे? मेरे को यहाँ पे साढ़े 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो दिन में काम करने जाते हो और रात को? देखो हमारा क्या बुढ़ा शरीर है, और क्या है कि भारी काम मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे को सांस की तकलीफ़ है। हल्का फुल्का छोटा मोटा काम मिल जाता है, 100-150 रुपये 200 रुपये का, तो कर लेता हूँ अपने खर्चे लायक बस। तो 2024 के बारे में तो आप मोदी को ही चाहते हैं? मोदी को ही। लेकिन ये विपक्ष गठबंधन बना रहा है, इससे कुछ असर होगा? देखो हो भी सकता है, पर तकरीबन 90% जनता मोदी के साथ में ही है। आज बच्चा बच्चे की ज़बान पर मोदी है। जब बच्चे बच्चे की ज़बान पे मोदी, ये विदेशों में भी लोग कहते हैं कि डंका बजता है। विदेशों में भी है।
मोदी आने के बाद में हुआ है। मोदी के आने के बाद में मोदी ने कितने देशों की यात्राएं की है, काफ़ी देशों की यात्राएं की है और सबसे दोस्ती की है, सबको अपना दोस्ती बनाया है उसने, किसी से बिगाड़ी नहीं है। सिर्फ एक पाकिस्तान से थोड़ी वो है। अच्छा, विपक्ष में जैसे मान लो उनके पास मान लीजिए बहुमत आ जाता है तो कौन सा नेता मतलब प्रधानमंत्री के पद पे होना चाहिए मोदी के सामने? मोदी के सामने, अब मोदी के सामने इस टाइम तो भाई साहब लेकिन विपक्ष अपना चेहरा बनाएगी तो कौन चेहरा होना चाहिए आपके क्या आपके? कांग्रेस की तरफ से, हाँ, कांग्रेस की तरफ से ये क्या नाम है, राहुल जी तो आएंगे नहीं। हाँ, उनका वो क्या नाम है बेटा है वैभव, अशोक गहलोत के बेटे। अशोक गहलोत का बेटा है, वो आ सकता है। उनको तो जानते नहीं है इतने लोग, वैभव गहलोत को इतने लोग नहीं जानते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे पॉपुलैरिटी नहीं है इतनी। हाँ, राष्ट्रीय लेवल पे तो नहीं है, उनकी खाली राजस्थान तक है, बस उनकी खाली राजस्थान तक है। कांग्रेस में राहुल जी तो मुश्किल है, राहुल जी तो आएंगे नहीं, राहुल नहीं आएंगे। बहुत मुश्किल है। इसके अलावा प्रियंका गांधी है, ममता बनर्जी है, केजरीवाल है। ममता बनर्जी आ सकती है, ममता बनर्जी आ सकती है, वो बंगाल की है मुख्यमंत्री इस टाइम, वो आ सकती है वो आ सकती है। कांग्रेस की तरफ से। पर कांग्रेस में तो उनका गठबंधन भी अभी शायद टूट गया ये हुआ। बात तो नामुमकिन है, 99% उम्मीद है बीजेपी सरकार ही आएगी, मोदी ही आएगा, 99%। अच्छा, गरीब लोगों का भला हुआ मोदी आने के बाद में? हाँ, गरीबों का भी भला हुआ है भाई। मतलब किस प्रकार का भला हुआ? जैसे गरीब आम इंसान तो पहले पहले हमारे को यहाँ फुटपाथ पे खाना नहीं मिलता था, बहुत कम मिलता था। अभी जब से मोदी आया यहाँ कई संस्थाएं चालू हो गई है। अभी यहाँ टाल टैक्स पे ही मिलता है, सुबह के 10 बजे गरीबों का खाना बढ़िया मिलता है। खाना ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल गर्मा गर्म बढ़िया खाना मिलता है। शाम को भी आता है, सुबह भी आता है, दोनों तीनों टाइम कोई मतलब दिक्कत नहीं है खाने की। आज में ये जो विपक्ष कह रहा है कि मोदी देश बर्बाद कर देंगे, देश बेच दिया, ये झूठी बात है या सही बात? भाई हमारी तरफ से तो झूठी है, हमारी तरफ से झूठी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, विपक्ष तो यूँ भी कहता है कि रोडें बेच दी, बैंकें बेच दी, जितनी ये LIC वगैरह सारा कुछ अडानी के हाथ में दे दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मोदी के हाथ में अगर देश है तो सुरक्षित है। सुरक्षित है, हमारी तरफ से सुरक्षित है भाई। हम तो देखो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं फुटपाथ पे, हम तो गरीब आदमी सब खाली दुआ ही कर सकते हैं कि अगली बार भी आवे तो मोदी ही आवे। कांग्रेस तो कभी सत्ता में आ पाएगी क्या? कभी 70 साल सत्ता में रही है कांग्रेस। पहले कांग्रेस का डंका बजता था जब तक इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी था थोड़ी। अब कांग्रेस खत्म होने के राजीव गांधी के बाद में कांग्रेस का साफ हो गया। साफ हो गया मामला, खत्म होती गई है बिल्कुल, क्योंकि कोई संभाल नहीं पाया देश को। कांग्रेस में लीडर की कमी है या फिर किस वजह से कांग्रेस आज डूबती जा रही है? मेन लीडर की कमी है। मेन जो राष्ट्रीय लेवल पे एक लीडर होना चाहिए, चेहरा। जैसे राजीव गांधी था, इंदिरा गांधी थी, उन्होंने देश संभाला। जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने देश संभाला, वो कांग्रेस के मेन थे। राजीव गांधी के बाद में क्या है, कांग्रेस खत्म होती चली गई है, मेन कोई नहीं बचा संभालने वाला, उस वजह से खत्म होती जा रही है। बस उसकी मेन वजह वही है कि ये क्या नाम है, राजीव गांधी, सोनिया गांधी विदेशी मूल में आ जाती है, ये सत्ता पे बैठ नहीं सकते कुर्सी पे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, उनको भ्रमण से फुर्सत नहीं है, वो तो देश का भ्रमण कर रहे हैं पूरे। तो ये भ्रमण सही है कि नहीं? ये यात्रा जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, कोई मतलब नहीं है इससे। ये तो कह रहे हैं हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं गरीबों के दिल में। आज के टाइम में पहली बात तो पब्लिक के पास इतना टाइम ही नहीं है। किसके पास टाइम है आज के टाइम में? जो पैदल चलेगा उनके नेताओं के साथ में अपनी रोजी रोटी छोड़ के, किसके पास में इतना टाइम है? हाँ, जो है उनकी पार्टी के वो चल रहे हैं साथ में, ठीक है, मेजर फायदा नहीं होगा ज़्यादा। कोई फायदा नहीं। अभी क्या हुआ, अभी चुनाव के टाइम में भी तो भ्रमण यात्रा पे ही थे। भ्रमण यात्रा कर रहे हैं। खैर, चुनाव के टाइम पे भी सरकार मोदी की बनी, सरकार तो मोदी की बनी ना। यूपी से है ना? हाँ यूपी में क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी ले सकती है? योगी का प्रभाव है वहाँ पे काफी। हाँ, मैं देखो यूपी हूँ, मेरठ जिले के पास का। अच्छा, मेरठ जिले। वहाँ पे अखिलेश यादव का कैसा मतलब दबदबा है? पहले वो गवर्नमेंट अच्छा है। अच्छा है, अगले साल वहाँ भी बीजेपी मेन है, वहाँ भी। अच्छा, बीजेपी में है वहाँ। हाँ, पूरी यूपी में सबसे बड़ा जिला यूपी है। हाँ, सबसे बड़ा राज्य यूपी है। हाँ, सबसे बड़ा राज्य यूपी है, वहाँ भी सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी के पक्ष में ही है, मोदी के पक्ष में। योगी चेहरा इस वजह से या फिर मोदी की वजह से? योगी और मोदी दोनों एक ही है। वहाँ कॉम्बिनेशन उनका अच्छा बैठ जाएगा यूपी। लगता है, हाँ, योगी और मोदी एक ही है। आपका कितने पढ़े हुए हो आप? कितने तक पढ़े हुए हो आप? मैं 12वीं 12वीं तक। फिर यहाँ राजस्थान आए हुए कितना टाइम हो गया आपको? 12 साल हो गए। 12 साल। तो आपके बेटा बेटी वगैरह मतलब कुछ नहीं है,
शादी नहीं की आपने? सब कुछ ख़त्म है, कुछ नहीं, मैं अकेला हूँ बस, समझ लो। मतलब शादी की थी आपने या नहीं की थी? की नहीं। क्या वजह थी शादी नहीं किया? वजह क्या, मतलब बचपन में माँ बाप चले गए, ये देखो ये मेरी पर्सनल लाइफ है। बचपन में माँ बाप गुजर गए, घर में कोई बचा नहीं, अकेला ही था मैं, बस घर बार छोड़ दिया। फिर घर बार कितने साल हो गए छोड़े हुए आपको? मेरे को 12-13 साल हो गए, जब से 13 जोधपुर में। अच्छा, घर बार छोड़ के यहाँ आ गए थे? हाँ, जब से यही हुआ। मेरे को क्या है, मैं ड्रिंक भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ड्रिंक भी करता हूँ, छोटा मोटा काम मिल जाता है कर लेता हूँ, सांस की तकलीफ है, अपने यहाँ आराम से रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके भाई वगैरह होंगे परिवार? नहीं है, कोई आप एक ही भाई थे? बस अकेला ही हूँ। तो परिवार में चाचा ताऊ वो सा है सब कुछ, पर कोई किसी का नहीं आज के टाइम में। आपको सपोर्ट नहीं करते? बस पढ़ाई अपने हो जाते हैं, अपने पढ़ाई नहीं हो, अपने पढ़ाई हो जाते हैं आज के टाइम में, अपने साथ नहीं देते हैं। आइए जो अपने भाई बंद सो रहे ना फुटपाथ पे, कोई तकलीफ हो जावे, कोई दिक्कत हो जावे नहीं रात को, ये उठ के मदद कर देते हैं एक दूसरे की आपस में। आजकल मतलब पराए लोग से ज़्यादा घर वाले लोग मतलब इतने सपोर्टिव नहीं होते? नहीं, मेरा तो मानना ये है भाई, घर वाले धोखा दे देते हैं, कुछ कमी हमारे अंदर भी है, सारे उनको ऊपर क्यों दोष दो, हाँ वो भी है। कुछ कमी हमारे अंदर भी है भाई। देखो ताली दोनों हाथों से बजती है, हाँ वो फर्क तो पड़ता है थोड़ा। बस शादी वगैरह कुछ नहीं किया आपने? कुछ नहीं की। तो राजनीति की आपने इतनी समझ, मतलब मोबाइल वगैरह देखते हो, क्या करते हो आप? नहीं, मैं तो मेरा एक छोटा सा मोबाइल है मेरे पास में, कीपैड वो रखता हूँ तो बस। फिर आप इतना ध्यान कैसे रखते हो राजनीति वगैरह? राजनीति का इतना ध्यान कैसे आप? डेली न्यूज़पेपर लेता हूँ, न्यूज़ हाँ पढ़ते हो? डेली पढ़ता हूँ मैं, ये मेरा फिक्स है, डेली पढ़ता हूँ। सुबह भास्कर पत्रिका दोनों पढ़ लेता हूँ मैं, दोनों आते हैं मेरे पास में। अब वो लेके पढ़ते हो सुबह? हाँ, 1 घंटा मेरी माता बच्ची इसी में होती है डेली, 1 घंटे तक। अच्छा, न्यूज़ पढ़ने में रुचि मतलब शुरुआत से ही थी? शुरुआत से, बचपन से ही है, बचपन से ही पढ़ता हूँ मैं। बचपन से ही पढ़ते हैं? अच्छा, उससे पता चल जाता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें। क्या नहीं है, ये देखो मैं तो ये छोटा सा रखता हूँ अपने पास में कीपैड में। चाचा जी के पास बहुत ज़्यादा छोटा है ये मोबाइल तो। ये सबसे बढ़िया है, छोटा रखता हूँ मैं, खाली बात करनी है और सुननी बस, किसी काम वाले का फ़ोन आ जावे बस उसके लिए बस। स्टोरी बड़ी आपकी दिलचस्प है, ये लोग देखेंगे तो चीज़ें। क्या नाम बताया आपका? ओम प्रकाश जैन। ओम प्रकाश जी जैन। ये थे ओम प्रकाश जी जैन हमारे साथ, और ये इनके विचार थे जो हम आप तक पहुंचाए, और भी लोगों के हम विचार आप तक पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार अपडेट आप लेते रहें। धन्यवाद। ठीक है सर, ओम प्रकाश जी।